नहीं तो तुम्हारी किसी की भी वासना कंट्रोल में नहीं है। बैठे यहां रहोगे, वासपति में है, घर में छोड़ा ही हूं, बेचारा क्या खाएगा। 4 दिन का तो बना के रखा है फ्रिज में, माइक्रो में गर्म कर करके खा लेगा। 5वें दिन क्या खाएगा? मुझे मारेगा, मुझे खा जाएगा, जाने दीजिए गुरुजी, वक्त हो गया है मेरा। 3 दिन से ज्यादा नहीं रह सकते, 3 दिन की बस करके आए। बहुत प्यार है हमारा गुरु, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, कसम चाहे ले लो, खुदा की कसम। साले झूठ बोलते, खुदा की कसम खाते। और किस किस की कसम खानी है झूठी? मुर्स की कसम खाओ, मर्द की, मर जाएगा कल वो, उसकी ना खाओगे, खुदा की खा लोगे क्योंकि वो मरता ही नहीं है। कसम चाहे ले लो, खुदा की कसम। वो बदमाश लोग हैं, सत्संग सुनने आते, ज्ञान सुनने आते, तो वासना पर संयम नहीं है हमारा। कितना अच्छा अच्छा अनुभव बताते हैं, आए पता नहीं कौन से शहर से। हमारे दादाजी ने कह दिया था, जो गुरु है वो गधा है। जो साला गुरु बना हुआ है ना अपने शहर में, वो गधे हैं, गधे। 4 पाए वाले हैं, 2 अपने पैर हैं, 2 शिष्यों के पैर, अकेले नहीं चलते। एक पर्स पकड़ के चलता है, एक रजिस्टर पकड़ के चलता है। कभी देखा है गुरु महाराज को अकेले जाते हुए? किसी भी गुरु महाराज को अकेले जाते हुए देखा है तुम लोगों ने? अपने शहरों में जहां जहां भी जो सत्संग करते हैं, गधे, अभी गुरु नहीं बोलूंगी मैं, आज से लेके उनको गधा बोलना शुरू करूंगी। आज के दिन वो गधे ही हैं। बैल कहो, गधे कहो, ढोर कहो, पशु कहो, ऐश कर रहे हैं, ऐश। सत्संग मंडली नहीं है ये, ऐश मंडली है। जितने ऐश हमारे सत्संग में करते हैं ना, उतने ऐश कहीं नहीं है। फ्री के, फ्री का भोजन पहुंच जाता है, फ्री के पलंग पहुंच जाते हैं, फ्री के पंखे लग जाते हैं, फ्री की चादरें आ जाती हैं, फ्री के स्कूलों में उनके बच्चे पढ़ जाते हैं। बहुत कुछ काम फ्री में होता है। सत्संग के लाभ, मुझे ऐसे बोलो मैं पूरी कॉपी लिख के दे दूंगी तुम लोगों को। कितने कितने शुभ लाभ हैं। लक्ष्मी पूजन के कम होते, सत्संग पूजन के बहुत है। देखे हैं तुम लोगों ने? नहीं देखे? 5 मंजिले मकान बन जाते, 10-10 करोड़ के। मेहनत करते, मजदूरी करते, बिजनेस करते, तो कहां से बनते? इतने नहीं बनते। शरीर तुम्हारा पिंजल हो जाता तो भी न बनते।
सिलाइयां कर करके लड़कियां मर जाती है, नहीं मिलते बेचारियों को अपने कपड़े सिलने, अपने कपड़े भर भी नहीं मिलते। दिन भर नौकरी करती हैं, 1500-1600 कमा के आती हैं, साली मजदूरी करती हैं, गालियां देती हूं, 2 टकियां दी नौकरी, लाखों का जीवन जाए रे। जा रहा है इन लोग का जीवन, क्या करें। कमा रही हैं, खाएंगी कहां से, नहीं तो भगवान ने तो आसमान से फेंका इन लोग को बिना भोजन के। साली शादीशुदा आती है यहां पर, वो भी बोलती है हमारे को दूसरे मर्दों के साथ भी वासना होती है। सत्संग करती हैं, बदमाश औरतें लड़कों के साथ भाग जाती हैं, रात गुजार के आ जाती हैं, बेशरम वैश्याएं हैं, वैश्याएं, कुतिया। ये लोग ब्रह्म ज्ञान सुनने आई हैं, कोई नहीं सुनने आया है। मेरे सामने बैठती हैं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। उनको छूना पता नहीं कैसे पसंद आता है। मेरे पास तो कोई आके ऐसे छूता है, मेरे को लगता है मैं जो चापड़ मार दूं इसको कस के। मेरे शरीर में कुछ होने लगता है, क्योंकि तुम लोग के वासना वाले हाथ अगर मेरे पास आ जाते हैं ना, मुझे टच भी करते हैं तो मुझे उलझन होने लगती है। मेरे गुरु ने मेरे शरीर को बहुत पवित्र बनाया है। बदमाश लड़कियां हैं, रात को 2-2 बजे तक टेलीफोन पर बातें करती हैं, हरामी लड़कों के साथ बातें करती हैं। कुतिया हैं साली, रहती हैं हमारे घर में। बेशरम है तो निकाल के एक दिन बाहर करूंगी, सड़क पे चौराहे पे मारूंगी नंगा करके इन लोगों को। इतनी गंदी लड़कियां यहां रहती, ऊपर से झूठ बोलती हैं मेरे साथ। हम भी टेलीफोन के पूरे चिट्ठे निकलवा लेते हैं इन लोगों के। साली किस किस से बात करती हो तो, हरामजादी बैठी हैं यहां सेवाधारी बन के। किसी काम की नहीं है ये लोग। देखने की शक्ल बहुत अच्छी है इन लोगों की, चमकदार। मैं कहती हूं शादी क्यों नहीं कर लेती हैं जाके। बैठे हैं अभी भी 40-45 साल के कंवारे लड़के, हम करवा देंगे, दहेज भी दे देंगे साली तुमको। जाओ बैठो जाके उस कुत्तों के साथ। यहां क्यों आके बैठी हो तुम लोग। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हो तुम लोग। शक्ल देखना भी तुम्हारी पसंद नहीं आती है मुझे। तुम्हारे हाथ का पानी पीना भी मुझे मंजूर नहीं है। ढंग से जाकर के एक विवाहित जीवन बिताओ, उसमें कोई पाप नहीं है। हमारे शादी शास्त्रों ने भी शुद्ध बोली है कम से कम। गलत कर्म करने से तो अच्छा है। जो उल्टे सीधे कर्म करते हो ना तुम लोग, उससे एक बार जाके इच्छा पूरी कर लो, अपना वैवाहिक जीवन बनाओ। विधवा हो तो भी जाके दूसरी शादी कर लो।
अगर एक पति ने छोड़ दिया है, दूसरा मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ टके शेर बाजी, टके शेर खाजा मिलता है तो पति नहीं मिलेगा क्या? नहीं तो कोई रास्ते का फकीर लूला पिंगला मैं लेके दूंगी, तुम लोग कर लेना शादी उसके साथ। व्रत लो ना कुंवारे रहने का तो ढंग से लेना, ऐसे मत लेना कि कल को नाम हमारा बर्बाद करो तुम लोग। हमको नहीं पसंद है यहां पर ऐसे लोग। मेरे अंदर आज दादा प्रवेश कर गया, कहता है इन सबको निकालो गधों को बाहर, ये साले तुम्हारे सामने बैठने के लायक नहीं है, कमीने हैं ये लोग। कोई शुद्ध पवित्र नहीं है यहां। अगर शरीर से विषय नहीं करते हो तो मन से करते हो। मन की शुद्धता और ज्यादा जरूरी है। जिसके मन में भी अशुद्ध ख्याल एक बार भी आ गया, वो हमारे घर में रहने के लाभ काबिल नहीं है। ये भी हमारा घर है, ये नहीं समझना कि ये हाल तुम्हारा बाप का घर है। यहां पर भी आने के काबिल नहीं हो तुम लोग। अगर आज भी किसी से आंखें तुम लोग की मिली हुई है ना, जाके अपने मां बाप को बोलो हमारी शादी करा दो। लड़कों के साथ सैर करेंगी, घूमेंगी फिरेंगी, बातें करेंगी, चाय पिएंगी उनके साथ, हा हा हो करेंगी। यही देखा है गुरु का आदर्श तुम लोगों ने। मैं तेरे राह पर चलती रहूंगी, मेरे सतगुरु मैं तेरे द्वार आई। इतने झूठे झूठे भजन गाते हैं। हम लोग को लक्ष्मी भगवान लिखने नहीं देती थी एक भजन, कहती थी क्यों लिखते हो भजन, जब तक इस भजन के ऊपर तुम्हारी रहनी नहीं है तुमको लिखने का भी अधिकार नहीं। तुम वाणी लिखते हैं, हमारी कुत्ते हैं तुम, वाणी लिखते हैं। यहां पर वाणी लिख के तुमको लेक्चरर बनना है, सत्संग करना है, गुरु बनना है तुम लोगों को।